मेरा नाम रवि है और बचपन से ही मैं बहुत शर्मीले किस्म का लड़का था, लेकिन जवान होते होते मेरे अंदर हवस की आग जागने लगी। मैं लड़कियों के जिस्म को हमेशा गंदी नजरों से देखता रहता था, जैसे मेरे अंदर आग लग जाती थी। मन करता था कि उस लड़की को उठा लूं। न जाने क्यों मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते थे। मैं जो भी लड़की को देखता उसके पीछे पीछे घूमता फिरता और उसके जिस्म का जो भी हिस्सा खुला नजर आता मेरी नजर वहीं अटक जाती थी। किसी काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं बिल्कुल नकारा हो चुका था। एक दिन मेरे पापा बहुत बीमार हो गए। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा, रवि तुम्हारी हरकतों से मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। मैं जिंदा बचूं या ना बचूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा काम अब से तुम संभालो। उन्होंने मुझे अपना वीडियो कैमरा दे दिया और कहा, आज के बाद तुम शादी और पार्टी में वीडियो बनाओगे और हमारी दुकान में बैठोगे। मेरे पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिस वजह से मजबूरन मुझे इस काम को करना पड़ा। जल्दी ही मुझे मूवी बनाने का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैं शादी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यह काम तो मेरे मतलब का ही है। मैं दुल्हन की तरह के पोज में फोटो ले लेता। शादी में खूबसूरत लड़कियां घूम रही थी और मैं उन सब की वीडियो बनाता रहता। घर पर जब आया तो न जाने क्यों मैं अपने काम से बहुत खुश था। अब तो यह रोज का हो गया था। थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैं लड़कियों के दुपट्टे में हाथ लगा देता तो कभी किसी लड़की के बालों को छू लेता था, पर मेरी हसरतें बढ़ती चली गई। मैं लड़कियों को रोमांटिक पोज देना भी सिखाने लगा था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि पति से पहले ही मैं उन लड़कियों के शरीर को छू लेता था और फिर मेरे ख्यालों में वही लड़कियां रहती थी। मेरे पापा अभी बीमार थे, लेकिन घर का खर्चा मैं चलाने लगा था। मेरे पापा यह देखकर खुश थे कि कम से कम मेरे बेटे का किसी काम में मन लग गया। मैं एक दिन शादी में गया हुआ था। वहां मुझे एक लड़की मिली। वह काफी परेशान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह शादी नहीं करना चाहती है। मैं उसका वीडियो बनाने के बहाने उसे तरह तरह के पोज दिखा रहा था। उसके हाथों गालों उसके चेहरे को छू रहा था। न जाने क्यों लड़की का हुस्न मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। उसे एक नजर भर देखते ही मैं बेकाबू होने लगा था, लेकिन फिर अपने आप को समझाने लगा, रवि ये लड़की तेरी नहीं हो सकती, उसकी शादी हो रही है। उसके गुलाबी होठों को देखकर मन कर रहा था कि उसे चूम लूं। वह लड़की भी मेरे साथ शूटिंग करते करते धीरे धीरे खुलने लगी थी, लेकिन न जाने क्यों उसके चेहरे में एक उदासी नजर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? उसने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर उदासी भरी आंखों से मुझसे बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। उस लड़की की घबराहट की वजह मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर उसका खूबसूरत जिस्म मुझे बेकाबू कर रहा था। उस लड़की की शादी हो चुकी थी और ना जाने क्यों मन ही मन मैं उदास था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी किसी लड़की की शादी में जाकर उसी से प्यार कर बैठूंगा। खैर, उस लड़की को दिमाग से निकालने के लिए मैंने काम जारी रखा। एक दिन मैं शादी में था तो मैंने देखा कि एक 38 साल की औरत मेरे पास आकर मुझसे अपना वीडियो बनाने को कह रही है। मैं उस औरत को हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। फिर सोचा शायद दुल्हन की कोई रिश्तेदार होगी, तो मैं उसका वीडियो बनाने लगा। वह औरत ने बड़े अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसकी फोटो शूट करने के बाद उसने कहा, तुम कब से काम कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे 3 महीने हो गए हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, कितने पैसे कमा लेते हो? मैंने कहा, एक शादी के 5,000 मिल जाते हैं। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? मेरी सिर्फ 3 घंटे की शूटिंग है, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। यह बात सुनकर तो मेरा सर चकरा गया और मैं उसे हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। शादी के पूरे 1-2 दिन शूटिंग में भी मुझे सिर्फ 5,000 रुपए ही मिलते थे, लेकिन ये 3 घंटे में लाखों रुपए देने की बात कर रही थी। मैं हैरत में था। तो उसने कहा, क्या बात है, क्या सोच में डूब गए? उसने फौरन अपना कार्ड निकाला और मेरे हाथों में थमा दिया।
अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे फ्लैट में आ जाना और बात कर लेना। जब मैं घर लौटा तो उस औरत की बात ही मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे घर पर शादी के लायक 2 बहनें बैठी हुई थी। शादी तो ऐसे नहीं करवा सकते, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता था, सिर्फ शादी के सीजन में थोड़ा बहुत काम मिल जाता था। ऑफ सीजन में तो हालत बहुत खराब हो जाती थी, किसी तरीके से हमारा घर ही चल पाता था। बहनों की शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे। मैं सोच में था कि मैं क्या करूं। मेरे पापा की तबीयत अभी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अब तक काम करना नहीं शुरू किया था। मैंने सोचा पहले उस औरत से जाकर बात करके देखता हूं कि मामला क्या है। अगली सुबह मैं उसके एड्रेस में पहुंच गया। दरवाजे की बेल बजाई तो उस औरत ने आकर दरवाजा खोला। उससे नजरें मिलते ही मुझे एक हैरत का झटका लगा था। वह फोन पर किसी के साथ बात कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर बुला लिया, कहा, सोफे में बैठ जाओ। वह मेरे सामने घूम घूम कर किसी से फोन पर बात कर रही थी और मैं सर से पांव तक उसे ताड़ रहा था। उसने एक बिल्कुल जालीदार लाल कलर की मैक्सी पहन रखी थी और मेरी नज़र किसी एक्सरे मशीन की तरह उसके खुले हुए अंगों को देख रही थी। मेरे अंदर हवस जागने लगी थी। वो किसी हुस्न की रानी की तरह मेरे सामने टहल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने सामने टेबल पर पड़ी सिगरेट की पैकेट उठा ली और सिगरेट का गस्त लगाने लगी थी। उसको देखकर मेरे दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे थे। मन ही मन मैं सोच रहा था कि कहीं अपना खुद का कुछ ऐसा वैसा वीडियो तो नहीं बनवाना चाहती, क्योंकि लाखों रुपए देने की बात कर रही थी। बात खत्म करके वह मेरे सामने बैठ गई। कहा, मेरे साथ अगर काम करना चाहते हो तो तुम्हें 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तुम इन 3 महीने के दौरान किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो यहाँ पर पार्ट टाइम काम के इरादे से आया था, क्योंकि यह कह रही थी कि 3 घंटे का काम है। अभी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों कर रही है? मैं अपना दिमाग चलाने लगा, क्योंकि शादियों के कॉन्ट्रैक्ट भी 1-2 दिन के ही होते हैं। मैं इतने लंबे टाइम के लिए किसी के साथ काम नहीं करना चाहता था। 3 महीने के दौरान तो और भी शादियों के कॉन्ट्रैक्ट आएंगे और यह औरत मुझे कितने पैसे देगी? 3 महीने तक 3 लाख देगी तो इससे मेरा नुकसान हो जाएगा। वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर ऐसे देखने लगी कि उसे समझ आ चुका था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दूंगा, जबकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ना करने वाला था। वह कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। टेबल के नीचे से उसने चेकबुक निकाली, कहने लगी, इस काम के एडवांस मैं तुम्हें दे देती हूँ। चेकबुक में अमाउंट भरकर उसने चेक मेरे सामने रख दिया। जब मैंने वह अमाउंट देखा तो मेरी हैरत का तो मानो ठिकाना ना रहा। मैं गौर से देखने लगा। उसमें 15 लाख लिखे थे और फिर मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और कहा, इसे साइन कर लो। 15 लाख देखकर मैंने भी बिना सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। इन पैसों के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार था, चाहे अच्छा काम हो या चाहे बुरा। मैं कोई साधु पुरुष नहीं। एक बार भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि यह कोई जाल हो या कोई दलदल हो जिसमें मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि उसने पैसे एडवांस कहे थे, इसका मतलब और पैसे देने वाली है। यही वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनके हाथों में थमा दिया और फिर अपने घर खुशी खुशी आ गया। आते ही मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा तेरी बहन को देखने के लिए आज लड़के वाले आए थे। मैंने कहा, फिर तुम इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो माँ? माँ ने कहा, लड़के ने तुम्हारी बहन को पसंद कर लिया है और वह बहुत अच्छे घर का है और अच्छा कमाता है। मैं समझ चुका था कि मेरी माँ परेशान क्यों है, क्योंकि हमारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी माँ ने कहा, मुझे लगा था 1 साल का वक्त मिल जाएगा तुम्हारी बहन के लिए दहेज इकट्ठे करने के लिए, पर वह लोग तो 2 महीने के अंदर शादी करवाना चाहते हैं। मैंने कहा, माँ मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप चाहे तो शादी के लिए हाँ कर दे, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। मैं खुशी खुशी अपने पापा के पास चला गया और कहा,
पापा, बहन की शादी के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा काम मिल गया है, इसलिए आप दुकान पर बैठ जाए और शादी वाला काम आप संभाल ले, मुझे कल से ही काम पर जाना है। उस औरत ने मुझे वह एड्रेस समझा दिया था जहां मुझे कल जाना था। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मुझे क्या काम करना है। मेरे पापा दुकान में चले गए थे और मैं दोपहर के करीब 1 बजे उस फ्लैट पर पहुंच गया। वह औरत शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी, रवि तुम बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हो, सब रेडी है, अब आ जाओ अंदर। मुझे एक कमरे के अंदर लेकर आई। जैसे ही मैंने उस कमरे के अंदर कदम रखा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत घबराकर कमरे से बाहर निकल आया। वह औरत भी पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, तुम यूं बाहर क्यों चले आए? मैंने कहा, मैं अंदर नहीं रह सकता था, यह मुझे आप कहाँ लेकर आ गई है? यह काम कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। उसने कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें इसके डबल पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तुम्हें हर हाल में 3 महीने तक मेरा काम करना पड़ेगा। यह सुनकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट जल्दबाजी में पढ़ना जरूरी नहीं समझा था। मैंने सोचा था जो भी काम होगा मैं कर लूंगा, पर जो नजारा मैंने अंदर देखा था मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था, रवि इस काम के लिए मना कर दो। परेशान होकर मैं घर आ गया था। ना मुझे खाना खाने का मन कर रहा था, ना ही मुझे नींद आ रही थी। मैं सिर्फ यही सोचने लगा था कि अगर मैं यह काम नहीं करूंगा तो इसके डबल पैसे कैसे चुकाऊंगा। मैं किस नर्क में पैर रखने जा रहा हूं। मैं लड़कियों को हाथ तो लगाता था, लेकिन कभी ऐसा काम करना पड़ेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 3 महीने के लिए तो मैं बुरा फंस चुका था। अगले दिन फिर से 1 बजे मैं वहां पहुंच गया। औरत मुझे देखकर बोली, तुमने क्या फैसला किया? काम करोगे आज या दुगुना पैसा चुका दोगे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा, मैं आपका काम करने को तैयार हूं। वो औरत मुझे कमरे के अंदर लेकर चली गई थी। 1 घंटे तक वहां फोटो शूट करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं पसीना पसीना हो गया था। यह मैं किस मुसीबत में पड़ गया था। मेरे पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। मुझे उस लड़की का चेहरा याद आने लगा था जो अपनी शादी में परेशान थी और फिर भी ना चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी थी। जैसे ना चाहते हुए भी अब मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं था। आज पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक हवस छुपा हुआ है। उस फ्लैट के अंदर मेरा दिल ढल चुका था। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो एक कम उम्र की लड़की रोती हुई नजर आई। मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया था। मैंने अंदर जाकर हर एंगल पर कैमरा सेट कर दिया, पर अंदर ही अंदर न जाने क्यों मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और शादी वाली वह लड़की जिसका नाम दिव्या था उसी के ख्यालों में खो गया। उसके बाद आज भी मेरा वही हाल हुआ जो पहले हुआ था। पर धीरे धीरे यह काम में मुझे मजा आने लगा था, क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा मर चुकी थी। मैंने इतनी तकलीफ झेली थी कि मैं इंसान से हैवान बनने लगा था। मेरे अंदर सब कुछ मर चुका था। मेरी माँ ने एक दिन खुशी खुशी कहा, बेटा तेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है। 2 महीने के अंदर मेरी बहन की शादी थी, लेकिन मेरे मन में जरा भी खुशी नहीं थी। मेरी माँ अब मुझसे पूछने लगी, क्या बात है बेटा, तू दिन पर दिन इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? मैं क्या कहता कि मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। आखिर वह दिन आ ही गया जब मेरी बहन की शादी होनी थी। शादी में लड़के वालों की तरफ से कई औरतें आई हुई थी, शादी में डांस कर रही थी। अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी तो मेरी सांस अटक गई। मैंने उस औरत को पहचान लिया था। मेरी माँ ने बताया कि वह मेरी बहन की चाची सास है। जब मैं उसके पास गया तो उसकी भी जान सुखने लगी थी, उधर मेरी भी जान सुखने लगी थी। मैंने किसी तरीके से उसे नमस्ते किया। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी होने वाली सांस है। मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरी माँ कह तो रही थी कि बहन के ससुराल वालों की तरफ से एक लड़की से मेरा रिश्ता तय कर रही है।
वह लड़की दूध सी खूबसूरत थी। मेरी माँ ने उस लड़की को मेरे सामने बुलाया और उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी, जिसकी शादी में मैंने वीडियो बनाई थी, जिसे पाने की हसरत मेरे मन में इस कदर छा गई थी कि महीनों से उसके बारे में मैं सोचता रहा था। पर मैं यही सोच रहा था कि इसकी शादी तो हो चुकी है, फिर यह लड़की दोबारा शादी कैसे कर सकती है। मेरी माँ ने कहा कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। मेरी माँ चली गई और उसकी माँ एक गंदी मुस्कुराहट देकर मेरी तरफ देखने लगी थी। मेरी जान निकली जा रही थी। जब वह चली गई तो मैंने कहा, दिव्या तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, क्या हुआ? यह बात सुनकर वह घबरा सी गई, कुछ भी नहीं कह रही थी, बस सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। मैंने कहा, दिव्या घबराओ मत, जो भी हुआ है मुझे बताओ। उसने कहा, मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा था, क्योंकि लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और काफी सीधी भी थी। मैं सोचने लगा, काश मैंने दिव्या से शादी कर ली होती, पर अब वह मुझे मिलने जा रही थी। मेरी परेशानी दिव्या नहीं बल्कि दिव्या की माँ थी। दिव्या मुझसे बात करने को कतरा रही थी। अचानक उसने अजीब सा सवाल पूछा, कहा, रवि तुम भी मुझे तलाक तो नहीं दे दोगे ना? अगर ऐसा है तो मुझसे शादी के लिए इनकार कर दो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे सच्चाई तक पहुंचना था कि आखिर दिव्या का तलाक क्यों हुआ। मैं दिव्या से नज़दीकियां बढ़ाने लगा था, उसे अपने दिल की बात पूछने लगा था। एक दिन फोन पर मैंने कहा, दिव्या तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे हर हाल में शादी करूंगा। बस मैं ये सच्चाई जानना चाहता हूं कि आखिर तुम जैसी खूबसूरत लड़की को किसी ने क्यों तलाक दे दिया। पर वह मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि कहीं तुम्हारी माँ की वजह से तो नहीं। यह सुनते ही वह बहुत घबरा गई और उसने फोन काट दिया। मैंने दोबारा से फोन मिलाया पर उसने फोन नहीं उठाया। इसी तरह से मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होने वाला था। आज मेरा आखिरी दिन था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब यह काम नहीं करूंगा और अगली बार से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं अच्छे से पढ़ूंगा। आज जब मैं अंदर आया तो कमरे के अंदर 3 औरतें शामिल थीं। वो लोग अंदर पहले से ही मौजूद थी। मैंने कैमरा सेट किया और वह औरतें गंदे गंदे पोज देने लगी थी। मैं उनकी वीडियो बनाने लगा था। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वह मुझे बर्दाश्त करना था, एक आखिरी बार के लिए। धीरे धीरे औरत अपने कपड़े उतारने लगी और मेरे सामने पोज देने लगी। सब कुछ हो जाने के बाद उसने कहा कि कैमरा बंद कर दो। मैंने अपनी सारी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। फिर वह तीनों औरतें बड़ी हसरत भरी निगाह से मेरी तरफ देखने लगी थी और मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगी। एक मोटी सी औरत ने मुझसे कहा, आज मुझे खुश कर दो। और उन लोगों ने जोश की गोली मुझे खिला दी और उसके बाद मुझे उनके साथ वह करना पड़ा, जिसे करते करते मेरी आत्मा अब मर चुकी थी। हर रोज अमीर और प्यासी औरतें फ्लैट में आ जाती, मुझसे गंदी गंदी फोटो और वीडियो निकलवाती और जब सब हो जाता उसके बाद मेरे साथ मेरे जिस्म को नोचती और मुझे उन औरतों को तब तक खुश करना पड़ता था जब तक उनकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती। ऐसे ही एक दिन मेरा सामना दिव्या की माँ से हुआ था। दिव्या की माँ ने भी अपनी प्यास मिटाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। मैंने इस बारे में दिव्या से बात करनी चाहिए तो उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। मैं समझ चुका था शायद यही वजह रही होगी कि दिव्या के पति ने उसे तलाक दे दिया। उसकी माँ की कोई गंदी तस्वीर उसके पति के हाथ लग गई होगी और उसे दिव्या पर भी शक हुआ हो। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैंने दिव्या को मिलने के लिए बुलाया और जब उसकी माँ के बारे में पूछा और उस पर जोर डाला तो उसने मुझे सारा सच बता दिया। वो बहुत रो रही थी और उसने मुझसे कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ यह सब काम करेगी। मेरी माँ मेरे पापा के गुजर जाने के बाद से यह सब काम करती है, पर तुम्हें कैसे पता चला?
मैं क्या कहता कि मैं क्या काम करता हूँ और मेरे साथ इन 3 महीनों में क्या क्या हो चुका है। मैंने दिव्या को उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। जब शादी के लिए हम दिव्या के घर पर गए तो उसकी माँ ने मुझे अकेले में बुलाया, कहा अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं उसकी तरफ देखने लगा और सोचा शायद वह अपनी सच्चाई दुनिया से छिपाने को कहेगी, पर उसने जो बात कही वह सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। उसने कहा, तुम्हें मेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी खुश करना पड़ेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, यह क्या कह रही है? वह मोबाइल से वीडियो निकालकर मुझे दिखाने लगी जहां मैं उसके साथ वो सब कर रहा था। मेरा चेहरा डर के मारे बिल्कुल लाल हो चुका था। मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था, वह मुझे बदनाम कर देती। वह औरत बहुत चालाक थी और मैं उसके जाल में फंस गया। दिव्या को पाने के चक्कर में मुझे उसकी माँ की बात माननी पड़ी थी। शादी के 3 साल तक उसकी माँ को खुश करना पड़ा, लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर जाता है। दिव्या की माँ को एक ऐसी बीमारी हो गई जो कभी ठीक नहीं होने वाली थी। 1 साल के बाद वह गुजर गई और उनकी मौत के साथ वह राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया था, जिस राज को छुपाने के लिए मैं उसके जाल में फंस गया था। दिव्या को मेरे बारे में मैंने कभी भी सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह गलत था, जिसे मैंने सीने में दफन करना ही सही समझा। मैं हमेशा से सब कुछ सही करना चाहता था, पर हालात के मारे मुझे यह सब गंदा काम करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।